नमस्कार साथियों। आज हम आपको कटिबंधों के बारे में बताएंगे। देखिए, कटिबंध टॉपिक पर चर्चा करने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और कमेंट कीजिएगा। देखिए, हम सबसे पहले पृथ्वी का एक प्रतिरूप बना लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस पृथ्वी के प्रतिरूप से ही अपन बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे। देखो, पृथ्वी के बीचों बीच से काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। क्या खींची गई है? काल्पनिक रेखाएं। इस काल्पनिक रेखाओं के आधार पर हम कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। अभी आपको मैं समझा देता हूं। आपको पूर्व वीडियो में बता दिया गया था इन काल्पनिक रेखाओं के बारे में। देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची गई है, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इधर सबसे पहले है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा बीचों बीच है। इसी रेखा का नाम दिया गया है भूमध्य रेखा। और एक विश्व का निर्माण करती है, तो ये विषुवत रेखा भी है। कौन सी रेखा है ये? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। तो इस प्रकार के इसके 3 नाम है। कई बार कंपटीशन में पूछ लिया भी जाता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसके कौन कौन से नाम है, तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और अक्षांश रेखा। और एक क्रॉस आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर भी सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं। जो बीचों बीच जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और देखिए साथियों, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। इस 0 डिग्री के ऊपरी वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। कौन सा कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और अगर नीचे चलते हैं 0 डिग्री से ऐसे 23.5, 66.5 और ये पॉइंट आता है 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? पॉइंट। इसी प्रकार यहां भी पॉइंट आता है, कितने डिग्री पे आता है? 90 डिग्री। तो इसी प्रकार नीचे आएंगे तो ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। बहुत शॉर्ट टॉपिक है, आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा। इसमें ज्यादा आपको खोने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल है। आप इसको देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। 0 डिग्री से अपन ऊपर की चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे एक रेखा आती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसी रेखा का नाम निर्धारण किया गया है करक रेखा। कौन सी रेखा? करक रेखा। आइए अपन ऊपर की ओर चलते हैं, तो यहां पे है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसी का ही नाम दिया गया है आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। इन रेखाओं के द्वारा ही अपन कटिबंधों का निर्धारण करेंगे। सबसे पहले आप इन रेखाओं को समझ लीजिएगा। इसके बाद देखिए, दक्षिण की तरफ चलते हैं अपन। 0 डिग्री अक्षांश से लेकर दक्षिण की ओर चलते हैं, तो इसी प्रकार 23.5 डिग्री। और इसी रेखा का नाम दिया है मकर रेखा। ये दक्षिणी अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है? दक्षिणी अक्षांश। और इसका नाम दिया है मकर रेखा। ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए 0 डिग्री नीचे की ओर दक्षिण की ओर चलते हैं तो दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है इसका नाम मकर रेखा है। और ऊपर की ओर उत्तर की ओर चलते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश का नाम करक रेखा है। कई बार इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार आपसे पूछ ले 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या नाम दिया गया है, तो अपन इसमें करक रेखा आंसर दे देते, जो ठीक नहीं है। उत्तर की ओर चलेंगे तो करक रेखा है, और नीचे की ओर 23.5 डिग्री अगर चलेंगे तो ये है मकर रेखा। इसी प्रकार यहां पे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इसका नाम दिया गया है अंटार्कटिक रेखा। देखिए, इन रेखाओं के आधार पर ही हम कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। अब देखिए, गौर से देखिए, ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 23.5 डिग्री और दक्षिण की ओर। जो बीच का हिस्सा है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। आपको कटिबंधों के निर्धारण में सबसे सिंपल ध्यान रखना, उष्ण कटिबंध। मान लो ये सूर्य है,
तो देखो सूरज की सीधी किरणें यहां पड़ेगी बीचों बीच, तो यहाँ गर्मी होगी, उष्ण उष्ण होगा, वातावरण कैसा होगा यहाँ का, उष्ण होगा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण, इनके मध्य का क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। और यहां भी वही हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। इसको शीतोष्ण कटिबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वातावरण कैसा रहता है? सम रहता है, न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा सर्दी। इसी प्रकार 66.5 डिग्री 90 उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये कहलाता है शीत कटिबंध। कैसा कटिबंध है ये? शीत कटिबंध। क्योंकि यहाँ पे गर्मी ना के बराबर होती है और यहाँ पे ठंड ज्यादा रहती है, इसलिए इस कटिबंध का नाम दिया है शीत कटिबंध। अब हम एक प्रकार से देखिए वैसे समझ लेते हैं लिखने के आधार पे। अभी अपन ने पृथ्वी के प्रतिरूप के आधार समझा। अब सबसे पहले कटिबंध आएगा उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध। इस चित्र को देखिएगा, चित्र देख के आप सीधे समझ जाएंगे। उष्ण कटिबंध वह क्षेत्र जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वह 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग है वो कहलाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। अब इस चित्र की तरफ गौर से देखिए। 0 डिग्री 23.5 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, इनके जो बीच का हिस्सा है वो कहलाता है उष्ण कटिबंध। अब इसके बाद में अगला कटिबंध है शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध। वही सिंपल सा है, तो आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा। अब यहां 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से और यहां 66.5 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश तक, और वहां भी ये दक्षिणी अक्षांश तक 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, दक्षिणी अक्षांश तक। तो ये हिस्सा जो है वो कौन से कटिबंध में आता है? शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से अब आप सारे इसका अपन ले लेते हैं शीत कटिबंध। तीसरा जो कटिबंध है, जो इस रेखाओं के आधार पर कटिबंधों का निर्धारण किया गया है, अब है शीत कटिबंध। तो यहाँ 66.5 डिग्री से चलेंगे अपन 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री यानी ध्रुव पॉइंट की ओर उत्तरी अक्षांश, और इसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। तो ये क्षेत्र कहलाएगा शीत कटिबंध। तो साथियों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक, फॉलो, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।